नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत केरा, जहां सहदेव दास महंत अपनी शादी में 5 बारातियों को लेकर दुल्हन बिहाने के लिए ग्राम पंचायत चौरा बरपाली विकासखंड शक्ति चला गया और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए विधिवत अपने जीवन संगनी पुष्पा महंत के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर मंगल परिणय सूत्र में जीवन भर के लिए बंध गए और जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का वचन दिया। उनका कहना है कि कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ दहेज नामक कोरोना वायरस को भी जड़ से खत्म करना है, इसलिए दोनों दाम्पत्य जीवन ने ये शपथ ली कि ना ही हम दहेज देंगे और ना ही हम दहेज लेंगे। साथ ही साथ लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी दोनों ने भी ये शपथ ली कि ना ही हम दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। इस प्रकार से शपथ लेते हुए दोनों ने खुशी खुशी के साथ विवाह संपन्न कराया और लड़की के पिताजी ने अपने कन्या का हाथ दूल्हा राजा के हाथ में थमा दिया। श्री माधोपुर इलाके के ग्राम कल्याणपुरा में गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या गहराने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बने ट्यूबवेल में पहले पानी ठीक था, लेकिन पानी का जलस्तर नीचे जाने से पानी की समस्या गहरा गई है। वो दूसरे नलकूपों में पानी के बराबर है। गांव की करीब 4000 की आबादी है, जो इससे टंकी पर पानी भरते हैं तो घंटों लाइन में लगते हैं, तब जाकर एक बाल्टी पानी मिलता है। गांव के लोग सुबह 4 बजे से ही पानी के लिए लाइन में लग जाते हैं। अधिकतर लोग पानी के बर्तन लाइन में रखकर बड़े बूढ़ों या बच्चों को खड़ा कर बारी का इंतजार करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने अनेक जतन कर रही है, पर पानी की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में पीने का पानी ही नहीं मिल पा रहा है तो हाथ धोने के लिए पानी कहां से लाएं। नलकूप में पानी कम होने से दिन भर लोग पानी के लिए कतार में लगे रहते हैं। टंकी पर पानी के लिए भीड़ इतनी रहती है कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही और ना ही किसी को मास्क लगाने का टाइम मिल पा रहा है। हमारे सुबह से 4 बजे लाइन लगती है, 1 बाल्टी पानी मिलती है। हमारी बहन बेटी, हमारी बहू बेटी सब खड़ी रहकर 1-2 बाल्टी हाथ लगती है, बेचारी नरेगम जाती है, फिर परेशान होकर फिर घर बैठ जाती है। क्या करें, यह समस्या पानी की हमारे कुछ समस्या नहीं है। 5 साल से ये 5 साल से समस्या चल रही है। नरेगा मजदूरी कर बड़ा आदमी का मजदूरी कर रहा हूँ, ऐसी क्या अड़े सारे दिन पानी आता खड़ा रहा। पानी की बहुत समस्या है, पानी को नहीं मिले। 2 बाल्टी आता पूरा फिर आदमी पे एक घर में 10 आदमी का 5-5 बाल्टी पानी की बोतल मिले। एक आदमी का 1 बाल्टी का पानी की सही ना गर्मी कमाए ना एक वो पीओ भी पानी। चुरू के सादुलपुर में शराब बेचने से रोकने पर एक बस ऑपरेटर की हत्या के बाद भालेरी थाना इलाके में मंगलवार मध्यरात्रि को शराब बिक्री के विवाद को लेकर 3 कारों में सवार होकर आए लोगों ने पिकअप सवारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पिकअप सवार 2 लोगों को छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस घायलों को इलाज के लिए राजकीय डीबी अस्पताल लेकर पहुंची। इस संबंध में घायल रामपुरा निवासी नरपत सिंह की ओर से 5 नामजद सहित 1 दर्जन से अधिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। रामपुरा रेणु की गांव की बस स्टैंड के ऊपर वहाँ इनकी किसी को कोई चोट लगी नहीं, एक दूसरे की गाड़ी की टक्कर मारी थी। दोनों गाड़ी थाने में उसके बाद दोनों से एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन FIR चल। उसके बाद ये दोनों गाड़ी ले गए, ये भी रवाना हो गए, उसके बाद वो रवाना हो गए। उसके रवाना होने के बाद में इनके गोली लगी, इन्होंने बताया कि हमारी गोली लगी। उसके बाद हम तुरंत इनको लेकर मौके पर कोई कारतूस नहीं साहब। आज सरदार शहर के सूरज पब्लिक स्कूल के पीछे मध्य प्रदेश के प्रवासियों को कपड़े, चप्पल, साबुन, नहाने और कपड़े धोने की साबुन, बच्चों के लिए बिस्किट, बर्तन दिए गए। इस मौके पर तहसीलदार श्रीमान सुशील सैनी, नायब तहसीलदार श्रीमान कटेंद्र कंवर, ऑफिस कानून गो की श्री प्रहलाद राय पारेख, गिरदावर श्री गोगराज पटवारी, सोहन लाल पारेख, मनोज कुमार और संगीता टेलानी मौजूद रहे। एक तरफ देश कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली जिले में ओबी कंपनियां श्रमिकों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सिंगरौली NCR मुख्यालय के अंतर्गत निगाही परियोजना में BLA कंपनी के द्वारा ओबी हटाने का कार्य किया जा रहा है। BLA कंपनी के श्रमिकों के द्वारा कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि हेल्प सुपरवाइजर, प्लास्टिक सेक्शन टैंकर ड्राइवर को हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है। भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ के अध्यक्ष हीरामणि यादव और महामंत्री PK सिंह और BMS निगाही के अध्यक्ष राजा राम मरावी और सचिव दिलीप पांडे के द्वारा श्रमिकों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही NCR प्रबंधन और BLA प्रबंधन से बात कर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। श्रमिक संघ सिंगरौली की टीम आज BLA कंपनी में कार्यरत श्रमिकों के जो निवास स्थान है उस पर आए और यहाँ के जो श्रमिक कार्यरत हैं
उनकी समस्याओं को देखा गया और पाया गया कि इनकी समस्याएं अनंत हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है और तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और हम श्रमिक संघ के सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रबंधन से वार्ता करके इनका समस्या का समाधान कराएंगे। जैसा यहाँ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हेल्पर जो है टैंकर ड्राइवर या मेस। देखिए, हम लोगों ने पिछले सप्ताह विजिट किया था, वर्करों से बात किया, जिससे तमाम समस्याएं उन्होंने बताई, जिसके संबंध में संगठन द्वारा पत्राचार भी किया गया है। अब आज यथार्थ देखने के लिए हम लोग खुद यहाँ कैंप में आए हुए हैं और इससे चर्चा करने के बाद जो उनकी समस्या है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, यहाँ श्रमिकों से जैसा मेरी बात, कानून का पालन नहीं करने का स्लोगन टी शर्ट पर लिखकर एक युवक शहर में घूम रहा था, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब ये जानकारी उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को लगी तो उन्होंने तत्काल सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी को कहा कि इसे गिरफ्तार करो। सिटी एडिशनल एसपी ने अपनी टीम को लगाया और तत्काल युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस युवक को उज्जैन के कंट्रोल रूम लेकर पहुंची। यहाँ कंट्रोल रूम पर युवक के हाथ में एक स्लोगन लिखी हुई तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मैं माफी चाहता हूं, अब मैं सभी प्रकार के नियमों का पालन करूंगा। पुलिस की गिरफ्त में आते ही युवक की हेकड़ी निकल गई और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से बाइकर्स को भी सबक लेना चाहिए, जो इस प्रकार खुलेआम सड़कों पर कानून का उल्लंघन करते हैं। उसी क्रम में मेरे पास एक फोटो आया था जिसमें लिखा था कि इसे पकड़ो तो जानू। तो मैंने उस फोटो को हमारा एडिशनल एसपी सिटी रुपेश को सेंड करके बताया था कि इसको पकड़ो। मुझे बहुत खुशी है कि इस इतने बड़े शहर में गली मोहल्लों में ढूंढ करके एडिशनल एसपी सिटी ने उसको आज पकड़ लिया है और निश्चित तौर पर उसका लॉकडाउन का उल्लंघन था, सिस्टम के प्रति उसका विश्वास नहीं था। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। ऐसे लोगों के प्रति हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संक्रमण को उल्लंघन का जो भी कार्रवाई हुई निश्चित तौर पर करेंगे। देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। दिन भर सुखद खबर यही रही कि पूरे जिले में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ देवास के लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जहां जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं उनके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। उनके परिजन सहित सभी समर्थक कुछ समय के लिए चिंता में थे, लेकिन विश्वास था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी और सोशल मीडिया पर भी सभी ने दावा किया था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और कई लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। इसके बाद ना तो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री का भी कोई मतलब नहीं। ज्ञात कि सोनकच्छ में बीजेपी के नेता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद संपर्क में आए देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राय सिंह सेंधव भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में जांच उपरांत होम क्वारंटाइन होने के बाद से सबको उनकी रिपोर्ट का इंतजार था। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मांगी थी। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री 5 जिलों में प्रतिनिधि दौरा कार्यक्रम आए थे सामने। देवास शाजापुर, सीहोर, आगरा, मालवा सहित इंदौर में भी कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री आई थी सामने। प्रोटोकॉल के अनुसार जानकारी देते हुए सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने करीब 1000 लोगों से अधिक नाम की लिस्ट की तैयार। कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा के नेता, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी सहित कई सामाजिक संस्था, समाज सेवियों के नाम जोड़े लिस्ट में। सभी जिलों में कई क्षेत्रों में अपने दौरा कार्यक्रम, जिसमें कोरोना वायरस की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के साथ जरूरतमंदों को देने वाली सामाजिक संस्थाओं का हौसला वर्धन करने गए थे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी। फिलहाल कल से होम क्वारंटाइन होने के बाद जांच रिपोर्ट का इंतजार था। देवास भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद सोलंकी के संपर्क में आए सभी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों में भी चिंता देखी जा रही थी। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के परिवार में भी चिंता बनी हुई थी। मीडिया के सवालों पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया, मैं 11 दिनों पहले सोनकच्छ से सेंधव जी के संपर्क में आया था। उसके बाद से कई दौरा कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में भाजपा के भी कई लोगों से मुलाकात हुई है। मैं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान देता आया हूं और कोरोना संक्रमण से बचाव के सारे उपायों को समझते हुए अपनी प्रतिदिन की प्रक्रिया को निभाता आया हूं। मैंने जिला कलेक्टर को सूचना देकर अपनी जांच कराने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। घर परिवार वाले चिंतित हैं, मेरे समर्थक और लोकसभा क्षेत्र की जनता भी चिंतित है। निश्चित ही रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और सभी की चिंता का निराकरण हो जाएगा। रिसेंटली जो है माननीय सांसद जी का कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री का वो केस प्रकरण प्राप्त हुआ था, जिसमें सोनकच्छ के व्यक्ति जो नेता बीजेपी के नेता थे, तो उनके सांसद जी द्वारा स्वयं बताया कि मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पे आया था 10-12 दिन पहले। तो लिहाजा हमने जो है सांसद जी का सैंपल उसी दिन जाके प्राप्त किया और उसको भिजवाया। आज सुबह उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो खुशी की बात है कि वो नेगेटिव है
और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो उनके चूँकि कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा थे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता। तो ये खुशी की बात है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो पूरी तरह स्वस्थ भी हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। और हमें जो हमारे जो देवास में जो कार्य कर पा रहे हैं उसमें अमलदास अस्पताल का ही बहुत बड़ा सहयोग है। वहाँ से अधिकतर मरीज हमारे ठीक होकर जा रहे हैं और अभी वहाँ पे रिसेंटली कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशन में RT-PCR जो सैंपल की व्यवस्था होती है वो RT-PCR सैंपल का चेक होना भी शुरू होने जा रहा है। उनको एम्स भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त मिल गई है, निरीक्षण के द्वारा उनकी लैब जो है NABL सर्टिफाइड की कर दी गई है और शीघ्र ही अमलदास अस्पताल और देवास को लोकल स्तर पर सैंपल टेस्टिंग की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अंबाजी गुब्बारे वाला चुंदड़ी वाले माताजी अब नहीं रहे। चुंदड़ी वाले माताजी उर्फ प्रहलाद भाई जानी का निधन हो गया है। उनके जन्म स्थान पर टराड़ा ग्राम में निधन हुआ। 80 साल पहले चुंदड़ी वाले माताजी बिन खाने और बिना जल के वो अपना जीवन जी रहे थे। 11 साल नीवय खाना और जल का त्याग कर दिया था। पिछले 2 दिनों से अंबाजी गब्बर आश्रम स्थान से उनके स्वर्गीय के अंतिम दर्शन के लिए रखा है। उनके आश्रम में ही आज सुबह चुंदड़ी माताजी को ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त विधि अनुसार समाधि दी जाएगी। माताजी के अंतिम के दौरान श्रद्धालुओं भीड़ न हो इसलिए फेसबुक जैसे अनेक सोशल मीडिया पर जीवंत प्रसारण किया जाएगा। जामताड़ा इंटक जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के आवास पर बेरुमो विधायक सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर इंटक जिला अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह हम सभी के आदर्श थे, उनकी कमी हम सभी को हमेशा खलेगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहकर हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। कहा कि राजेंद्र सिंह ने कोयला मजदूरों की जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वो संघर्ष करते रहे हैं। उनके निधन से मजदूर आंदोलन को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू स्वभाव से सरल, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। कहा कि राजेंद्र सिंह का जाना श्रमिक आंदोलन के लिए बड़ा झटका है। ग्राम बेनीगंज निवासी सौरभ अवस्थी पिता चिंतामन अवस्थी ने थाना खजुराहो में कुछ दिनों पूर्व अपने ऊपर कुछ लोगों की चल रही साजिश के तहत एक आवेदन SDOP खजुराहो को सौंपा था, जिस पर SDOP महोदय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद जब कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो सकी तो अपराधियों के भाव बढ़ना शुरू हो गए और वो सौरभ अवस्थी के घर एक राय होकर गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी देते हुए घर पर पत्थर फेंके। आरोपी ग्राम के दबंग मोहन पटेल पिता छन्नू पटेल, नरेश रैकवार पिता धनी रैकवार जो हाथ में शराब की बोतल लिए प्रार्थी के दरवाजे पर आया और शाम के वक्त गंदी गंदी गालियां देकर मारने की धमकी देते हुए पत्थर बरसाए। जब पत्रकार सौरभ अवस्थी और उनके घर के लोग बाहर निकले तो उनके देसी कट्टे के साथ वहां उन्हें पाया गया और पुलिस को फोन लगाते ही जब पुलिस वहां पहुंची तो अपराधियों ने अपना कट्टा फेंकते हुए और मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। उनमें से एक आरोपी पवन रैकवार जो कि अलग एक मोटरसाइकिल से सौरभ अवस्थी के घर पहुंचा और धमकाने लगा। इसी बीच वो पुलिस की पकड़ में आया और पुलिस उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। बाकी 2 आरोपी फरार हो गए। अब ऐसी स्थिति में आखिर वो आरोपी थाने पहुंचते ही फरियादी कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फरियादी सौरभ अवस्थी के मन में उठ रहे हैं, जिसको लेकर के आज खजुराहो पत्रकार संघ ने SDOP खजुराहो को आवेदन देते हुए उक्त तीनों आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निवेदन किया है। जो है हमारे पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इनके साथ कल रात में कुछ लोगों ने आकर के गाली गलौज मारपीट की है और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने मतलब कट्टा भी दिखाया है। उनको ऐसी जानकारी उन्होंने बताई है, तो इसके संबंध में ज्ञापन ले लिया गया है और पुलिस मुस्तैदी से जाकर के इसकी जांच करेगी। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। का नाम क्या है? मैं पत्रकार सौरभ अवस्थी। क्या मामला हुआ था अवस्थी जी? मैंने कुछ दिनों पूर्व जो मोहल्ले में शराब खोरी हो रही थी, शराब बेच रही थी और जो लोग पीते थे उनके विरोध में खबर चलाने के लिए एक जानकारी दी थी। तो उसके विरोध में वो मुझसे रुष्ट थे और कल रात की ये घटना है। 2-3 लोग आए और कट्टा लेकर मुझे कट्टा मारने का उन्होंने प्रयास किया है। मतलब आपने अपना धर्म निभाया पत्रकारिता का, उसके तौर उन्होंने आप पे धमकी दी है? पत्रकारिता मैंने उन्होंने रोका था कि यहाँ शराब और गाली गलौज नहीं करना। यहाँ जो मोहल्ला की लड़कियाँ हैं और जो बहुएँ हैं, बिटियाँ हैं, वो सुरक्षित रहें और उनको गाली गलौज शोभा नहीं देती है। इससे रुष्ट हो गए वो और मुझे गाली गलौज, और कल तो उन्होंने सीधा कट्टा लेकर और मुझे जान से मारने का ही प्रयास किया है। पुलिस को जानकारी दी आपने? मैंने तुरंत मौके पर ही थाना प्रभारी खजुराहो पांडे जी को कॉल किया और उन्होंने पुलिस को पहुंचाया भी था। तो
वो जैसे ही पुलिस पहुंची, जैसे ही वो भाग निकली बस। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस।